बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कुकिंग इनसाइड द किचन। और आज किचन में हम आपके लिए विंटर स्पेशल राइस के लड्डू तैयार करेंगे जो कि बहुत ही डिलीशियस होते हैं। आप इन्हें कैसे सॉफ्ट और कैसे सेव करके रख सकते हैं ये भी आपके साथ शेयर किया जाएगा। तो वीडियो को फुली वॉच कीजिए और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इसके शीरे से, जिसके लिए हम लेंगे एक देगची और इसमें हम ऐड कर देंगे पानी। ये जाएगा 1.5 कप पानी। और इसके साथ हम गुड़ लेंगे, देसी गुड़ लेंगे। ये जाएगा 750 ग्राम, यानी 1 किलो से कम है लेकिन आधा किलो से ज़्यादा। तो आप भी मेजरमेंट का ख्याल रखिएगा। 750 ग्राम हमारे पास ये देसी गुड़ है। इसके साथ हम इसके अंदर वाटर, मैंने आपको पहले बता दिया है, 1.5 कप वाटर ऐड कर देंगे। मेजरमेंट का खास ख्याल रखिएगा इसके शीरे की तैयारी के लिए। जी, तो जैसे आप देख रहे हैं कि पानी में हल्का सा जोश आना शुरू हो गया है। गुड़ को हम मेल्ट करेंगे इसी तरीके से। और ये देखें, पानी काफ़ी हद तक इसमें गर्माहट आ चुकी है और गुड़ इसके अंदर मेल्ट होना शुरू हो गया है। अब हम एक स्पून लेंगे और उसकी मदद से थोड़ा सा स्टिर भी करेंगे ताकि हमें पता चले कि हमारा गुड़ कितने हद तक कुक हो चुका है, यानी इसके अंदर मेल्ट हो चुका है। तो ये मैंने 3 से 4 मिनट बाद चेक किया था। इसके लिए कोई भी आपको फ्लेम का ख्याल रखने की ज़रूरत नहीं कि बहुत हाई हो या कम हो। मीडियम फ्लेम पे ही आप इसे कुक करेंगे। और इसके अंदर हम देसी घी ऐड करेंगे। ये जाएगा 1 कप। तो जब भी आप कोई लड्डू या फिर किसी किस्म का भी मीठा तैयार करें तो ट्राई करें उसे देसी घी में। इससे किसी भी चीज़ का टेस्ट बहुत इन्हेंस हो जाता है। अब हम थोड़ा सा इसके शीरे को थोड़ा सा क्लीन भी करेंगे ड्रेनर की मदद से। इसके ऊपर आप ये देख रहे हैं। तो हम इसी तरीके से इसे साफ़ करेंगे और इसके साथ कुक करते रहेंगे। ये देखें, अभी तक हमारे पास ये फुली कुक नहीं हुआ। ये तब तक कुक करेंगे जब तक गुड़ बिल्कुल अच्छे तरीके से मेल्ट नहीं हो जाता। और इसके लिए जो हम शीरा तैयार करेंगे वो एक दार वाला नहीं होगा। जस्ट हमने गुड़ को मेल्ट करना है, मेजरमेंट का ख्याल रखना है। और जब फुली ये हमारे पास कुक हो जाए तो हम इसे स्टोव को ऑफ करेंगे और अगला प्रोसेस शुरू करेंगे। ये पिनियाँ थोड़ा टाइम लेती हैं बनने के लिए क्योंकि हमने इसमें आटे की बुनाई करनी होती है। ये है हमारे पास चावल, इनको हमने साफ़ करके दरदरा सा पिसवा लिया है। ये देखें, ये दरदरा सा है, पाउडर फॉर्म में नहीं लेंगे। जब भी आप लड्डू तैयार करें चावलों के तो दरदरे से चावल आप इसे पिसवाएंगे। इसके लिए ये भी 750 ग्राम है, इसीलिए हमने गुड़ भी उतना ही लिया है जितना हमारे पास चावल है। अब हम इसको भूनेंगे, बिल्कुल ड्राई रोस्ट करेंगे और इसमें किसी किस्म का घी या कुछ भी ऐड नहीं करना आपने चावलों में। और इसी तरीके से आप भूनते रहेंगे और फ्लेम का खास ख्याल रखिएगा। लो मीडियम फ्लेम पे ही आपने इसकी बुनाई करनी है और स्पून से इसे स्टिर करते रहना है। जी, तो स्पून को स्टिर करते रहे बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से हम सूजी को स्टिर करते हैं घी के अंदर। लेकिन ये ड्राई रोस्ट हो रही है और आप देख रहे होंगे कि इसका कलर भी थोड़ा थोड़ा चेंज होना शुरू हो गया है। जब ये तकरीबन 50% कुक होगी, यानी थोड़ी सी भुन जाएगी, तो हम इसके अंदर मज़ीद कुछ इंग्रेडिएंट भी ऐड करेंगे जो आपके साथ आगे जाके शेयर करेंगे। अब आप देख रहे हैं कि ये 50% तक कुक हो चुकी है, इसका कलर थोड़ा चेंज हो चुका है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे, ये मेरे पास पीनट है, 1/2 कप के करीब। आप अपनी मर्ज़ी से इसे कम ज़्यादा भी कर सकते हैं और ड्राई फ्रूट जितने भी चाहे उसमें ऐड करें, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। अब हम इसे मज़ीद कुक करेंगे पीनट के साथ और इसकी भी बुनाई करेंगे। आप ये देखेंगे कि इसका कलर किस हद तक चेंज होगा तो फिर हमारे पास ये चावलों का आटा बिल्कुल अच्छे से भुन जाएगा। ये देखें, बीच बीच में कलर चेंज हो रहा है। आपने स्पून को हिलाते रहना है ताकि ये नीचे नहीं लगे और बुनाई अच्छे से हो जाए हमारे पास चावलों के आटे की।
जी, तो जैसे आप देख रहे हैं मैं इसे मुसलसल हिलाती रही हूँ ताकि ये अच्छे से भुन जाए चारों ओर, एक अच्छा-सा कलर और अच्छे से ये कुक हो जाए हमारे पास चावलों का आटा। और तकरीबन ये सारा प्रोसेस लेता है बुनाई का 20 से 25 मिनट, क्योंकि हमने इसे लो मीडियम फ्लेम पे ही बुनाई का प्रोसेस करना है। ये तकरीबन डन है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे, ये मेरे पास है कोकोनट क्रश किया हुआ, ये ऐड करेंगे। इसके साथ इसके अंदर जाएगी हमारे पास किशमिश, वो भी ऐड करेंगे। उसे अच्छे से साफ़ करें, वॉश करने के बाद ड्राई करें और फिर ऐड करें। इसी तरीके से हमने कोकोनट को भी वॉश किया, ड्राई किया और फिर इसकी कटिंग की है। और सौंफ जाएगी इसके अंदर, ये भी जाएगी 2 टेबल स्पून के करीब, ये बहुत अच्छा टेस्ट देगी। किशमिश ऐड करने के बाद अब हमने जो शीरा तैयार किया था उसे ड्रेनर से ड्रेन करते हुए इसके अंदर ऐड करेंगे। और ये देखें माशाल्लाह से काफ़ी अच्छे से चावलों का आटा भुन चुका था। तो इसमें ये स्टोव बिल्कुल ऑफ है, लेकिन ये देखें नीचे से कुकिंग प्रोसेस अभी भी आपको दिख रहा होगा क्योंकि ये काफ़ी गर्म है। आहिस्ता आहिस्ता आप इसके अंदर शीरे को ऐड करेंगे और इस सारे मटेरियल को मिक्स करते रहेंगे। और इसी तरीके से हम सारा ही जो हमने शीरा तैयार किया था उसे ऐड कर देंगे चावलों के आटे में। लेकिन जब भी शीरा ऐड करें गुड़ का तो उसे स्टेनर से स्टेन करके डालें, ताकि इसके अंदर किसी किस्म की भी मिट्टी या कोई भी तिनका वगैरह नहीं रहे। ये मैंने सारा शीरा इसके अंदर ऐड कर दिया है। अब हम इसे अच्छे तरीके से कर लेते हैं मिक्स और इसके बाद हम इसे फॉर्म देंगे लड्डुओं की। जी, तो सारा मटेरियल तैयार हो चुका है। अब हम बनाते हैं इसके लड्डू। और आप अपनी मंशा के मुताबिक जितना बड़ा चाहें इसे बना सकते हैं, छोटा चाहें बना सकते हैं। और ये देखिए बहुत अच्छे तरीके से हमने फ़ॉर्म दे दिया है लड्डू। आपने इनके लिए जल्दी-जल्दी इनको बनाना है क्योंकि ये गरम-गरम ही फ़ॉर्म दे सकते हैं। अगर ये ठंडा हो जाएगा तो फिर मुश्किल होगी आपको इसे लड्डू की शेप देने में। तो मेरे पास ये तैयार है चावलों के आटे के लड्डू। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और फीडबैक में बताइएगा कि आपने ये रेसिपी ट्राई की तो आपके पास ये कैसे तैयार हुई। फिर मिलेंगे आपके साथ लेके अच्छी सी रेसिपीज़ में से एक रेसिपी। तब तक के लिए अपनी दुआओं में याद रखें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।